हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सीक्रेट सेटअप रखने जा रहा हूँ, एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी रखने जा रहा हूँ जिसका नाम है 330 का फॉर्मूला। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के लिए, इस सेटअप के लिए लोग 2 लाख रुपीस तक चार्ज करते हैं, जो कि आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में बताने जा रहा हूँ। अब ये मेरे पास कैसे आया, मैंने कहाँ से सीखा, ये सब छोड़ो। आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो। आइए चलते हैं सेटअप पे। देखो दोस्तों, इस सेटअप को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, 330 का जो फॉर्मूला है बेसिकली दो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रेटेजी है। अब इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रेटेजी अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको स्विंग का पता होना चाहिए, स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, बेसिक कैंडलस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होने वाले हैं वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे इस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं और कहां पे हम इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हो, आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। इस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक इंडिकेटर से, जो कि ये व्हाइट कलर का है, क्लियरली आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये एक मूविंग एवरेज है। अब कौन सा मूविंग एवरेज है, उसमें क्या सेटिंग रखना है, वो हम वीडियो के बीच में कहीं पे देखने वाले हैं, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। देखो सिंपल सा है, व्हाइट वाली जो लाइन है उसको येलो वाली लाइन अगर क्रॉस करती है, व्हाइट वाली लाइन को येलो वाली लाइन क्रॉस करती है और उसी टाइम कोई एक बुलिश कैंडल बनती है, तब हम उस कैंडल के, और एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है क्रॉसओवर के टाइम पे, वो कैंडल प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक करना चाहिए। प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक कर रही है तभी हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन नोट करके रखना, क्रॉस ओवर के टाइम पे जो भी कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है वो प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक करना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन है इसमें। ठीक है, अगर ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो और क्लियरली अपना 1:3, 1:4, 1:5 जितना भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रखते हो वो यहाँ पे लेकर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मोर देन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे भी आप देखोगे, ये देखो ये प्रीवियस स्विंग है, इसके हाई को यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक कर रही है और यहीं पे हमें व्हाइट वाली लाइन को येलो वाली लाइन क्रॉस कर रही है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है। इसका इस दैट मीन्स हम सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये कैंडल एक क्लोज कर रही है इसके ऊपर, टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। बेसिकली तीन चीजें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। एक हो गया टाइम फ्रेम, सेकेंडरी आपको दोनों इंडिकेटर्स, फर्स्ट इंडिकेटर्स एंड सेकेंड इंडिकेटर्स। टाइम फ्रेम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, फर्स्ट इंडिकेटर सेकेंड इंडिकेटर हम वीडियो में आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आप एंट्री करते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रखते हो 1:2, ये आपका यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आपका 1:3 मिल गया। आप जितना भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि मैं किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप पर्सनली मेरा
सजेशन पूछोगे तो मैं मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो करना पसंद करता हूँ। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको 320 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, लेकिन ये मैं नहीं लेना चाहूंगा और इस टाइप के ट्रेड को इग्नोर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्लियरली इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है क्रॉसओवर के टाइम पे, बट प्रीवियस स्विंग यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखो इस कैंडल ने क्लोज किया है यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर, तो यहाँ से मेरा जो रिस्क स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 86-85 पॉइंट्स का बन रहा है। ठीक है, अब निफ्टी में 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस क्या आप ले सकते हो? अगर आप ले सकते हो, आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप इस टाइप की ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, कुछ प्रो ट्रेडर्स हैं जो कि या तो 10 लॉट से काम करते हैं, कुछ ट्रेडर्स 20 लॉट से काम करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग 10 लॉट से काम करते हैं वो यहाँ पे एक लॉट बाय कर लेंगे, जो लोग यहाँ पे 20 लॉट से काम करते हैं वो यहाँ पे 2 लॉट के साथ काम कर लेंगे, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच हो गया। बट जो पर्सन सिर्फ 1 लॉट के साथ काम करता है वो यहाँ पे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे रख सकता है? देखो यहाँ पे क्या होगा है कि ये तो ट्रेड चल गई, ठीक है। ट्रेड में एंट्री करते टाइम हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पहले टारगेट मिलने वाला है या स्टॉप लॉस मिलने वाला है। जब भी हम ट्रेड में एंट्री करते हैं हमें पहले अपने स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, हमारा एग्जिट प्लान हमारे पास पहले से रेडी होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर 1:2 भी रखूं तो 1:2 के अकॉर्डिंग 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। 85 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट यहाँ से अप आ चुका है और उसके बाद 170 पॉइंट्स, दैट मीन्स मैं ऑलमोस्ट 255 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सेप्ट करके चल रहा हूं एक दिन में, क्योंकि रेगुलर पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी हमें मिलता है देखने को मोर देन 200 पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए इस टाइप की ट्रेड्स को इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर है। आइए देखते हैं और दूसरा एग्जांपल्स। ये देखिए एक शॉर्ट एंट्री, यहाँ पे आपको कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने कहा कि हमें फिर यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहां से वापस ऊपर चले गया तो एक ये वाला स्विंग बना दिया मार्केट ने। अब इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है और वहीं पे ये रिटेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न बना है और उसी के बाद ये क्रॉसओवर, ये स्विंग का ब्रेकआउट, कैंडल्स ने भी ब्रेक किया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट की, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मोर देन 90 या 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला है। 21,180 से 22,032 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है सीधे, आप अगर आप देखोगे तो। और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट किया, ये इस कैंडल के लो के नीचे आप एंट्री लोगे और इस स्विंग के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस में बफर वैल्यू रखना, नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इसके हाई का स्टॉप लॉस आएगा 22,223.80 और इस कैंडल ने हाई लगाया 22,223.60, मतलब 0.20 पैसे से आपका स्टॉप लॉस बचा दिया, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बचा हुआ है और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो 22,200 से लेके ऑलमोस्ट 22,000 तक 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब इसमें आप कितना भी प्रॉफिट लेके निकले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आइए बात करते हैं, सेम सेटअप बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। ये देखिए, ये एक स्विंग है, ठीक है। मार्केट ने जब क्रॉस ओवर किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, आप इसके नीचे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मोर देन 670 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है आपको, 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और वहीं आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, एक बाइंग साइड की ट्रेड है। यहाँ पे आपको 455 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अब आते हैं हम इसकी कुछ कंडीशंस पे। देखो दोस्तों, जो सबसे पहला इंडिकेटर है, जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये है 30 ईएमआ। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, है ना। जो येलो वाली लाइन आप देख रहे हो, ये है 3 ईएमआ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये आपको 2 बार लगा लेना है। और फिर आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना। बाय डिफॉल्ट ये 9 पे सेट रहने वाला है, आपको इसकी सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे कलर आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहो वो रख सकते हो। इनपुट में जाना है, यहाँ पे 9 की प्लेस पे आप सबसे पहले कर दोगे 30, SMA की प्लेस पे आप कर दोगे EMA, और इसको ओके कर दोगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप सेकंड वाले इंडिकेटर्स में जाओगे। यहाँ पे 9 की प्लेस पे आपको सेटिंग चेंज करना है 3, और SMA की प्लेस पे आपको करना है EMA, और बस आपको प्लॉट कर देना। कलर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके रख सकते हो। ये 2 इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे यूज करना है। अब इसके लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेड कब प्लान करना है, कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट करके रख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, आपकी ट्रेड का टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइम, देखो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप 9:30 से लेके 11:30 के बीच में कभी भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, जब भी आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हुई दिखे। क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है 3 EMA क्रॉस 30 EMA। सेकंड, 1 बुलिश कैंडल। थर्ड, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, और अगर आप सेल साइड जा रहे हो तो स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी के लिए अगर आप बात करो, तो निफ्टी में अगर आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट से ज्यादा का बन रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा का बन रहा है, तो आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपल है, निफ्टी में अगर 25 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस बन रहा है इंडेक्स पे, तो ही आप ट्रेड प्लान करो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, और आपको मोर देन 1:2 या 1:3 का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब सेकेंड टाइम 1 PM से लेके तो 3 PM तक, इस बीच में आप कभी भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये 2 टाइमिंग है इसके लिए। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, है ना। निफ्टी में हम कब प्लान करेंगे, सेम 9:30 टू 11:30 हम कभी भी प्लान कर सकते हैं, जब भी हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने बता दिया, 25 पॉइंट से ज्यादा बड़ा अगर स्टॉप लॉस है तो उस ट्रेड को हम इग्नोर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से बड़ा अगर स्टॉप लॉस है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।